प्रातः क्लास चल रहा था। 19 जून 1968 बुधवार को 5 पेज की मध्यांत में बात चल रही थी बांधेली माताओं की। जितना जितना वो याद करती हैं तो याद करने से आगे चल करके खूब सर्विस करेंगी, क्योंकि याद की जो ताकत है उससे बंधन में तो नहीं कोई डाल सकेगा, क्योंकि वाइब्रेशन की पावर से सेवा होगी। और उस सेवा का अर्थवर्थ तो कोई कुछ हो निकाल ही नहीं सकता। तो याद का उनको बहुत बांधेली माताओं को जूरा मिलता है। और याद में तो सब कुछ समाया हुआ है? ज्ञान भी समाया हुआ है, सेवा भी समाई हुई है, धारणा भी समाई हुई है, चारों ही सब्जेक्ट समाये हुए हैं। तो बस वो याद तो बांधेली के अंदर बैठी हुई है। कहाँ भी रहेगी, कहाँ भी जाएगी, कहाँ भी बैठेगी, मौका मिलते ही बाबा को याद करेगी। लगन लगी रहती है, बाबा आपसे आए हम मिले, कब मिलेंगे? देखो कितनी आतर बेला होती है मिलने की, कितना योग है। उठते बैठते स्नान करेगी, कोई भी काम करेगी, कोई भी कर्मेंद्रियों से करेगी, आंसू ही आंसू आएंगे। ऐसे भी निकले, फिर आगे चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो नहीं मिलती रहेगी तो खैच होती रहेगी। स्नान करेगी तो भी आस पड़ेगा, कहाँ भी कुछ भी करेगी आंसू बहेगा, बाबा बाबा बाबा। वो कौन सा दिन होगा बाबा जो ये बंधन खलास होंगे? ऐसे इंतजार की बात करती रहेगी। बाबा तो बताएंगे ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म का हिसाब किताब है, तुमने भी बंधन डाला होगा। पुरुष बनेगा, पुरुष जब जन्म लिए होंगे तो बंधन डाला होगा ना, और तुमको भी बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। ऐसे भी तो कहेंगे ना, जरूर ऐसा कोई कर्म किया हुआ है बंधन डालने का। तो वो अपन को बुद्धि में आवेगा। बांधेली माताओं को कहेंगी बाबा हाँ ये कर्म बंधन है ना पूर्व जन्म का, और वो बहुत है, क्योंकि वो जानती है कि बाबा किसको भी सुखधाम का मालिक बनाए देते हैं। मना किसी का कितना भी कर्म बंधन हो पूर्व जन्मों का, फिर भी बाबा तो सुखधाम का मालिक बना ही सकते हैं ना। तो बेचारी बहुत पूछती है, बाबा ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। अरे तुमने भी तो बच्चों का जन्म लिया होगा किसी माता से, है? तो तुमने जब जन्म लिया होगा तो तुमने बहुत तंग किया होगा, तो बच्चे तंग नहीं करेंगे? तो पूछती हैं, तो क्या ये जो बच्चे हमको तंग करते हैं इनको हम मारपीट कर सकते हैं क्या?
तो ऐसे पूछती है। 19 जून 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। पूछेंगी कि बाबा उनको मारेंगी तो कुछ पाप तो नहीं होगा, कुछ हिंसा तो नहीं, हिंसा का पाप तो नहीं बनेगा है? तो इतना तो डरती हैं पूछने के किसको। तो बाप कहते हैं क्या करें। अरे ये आजकल कलयुगी दुनिया में, पाप की दुनिया में बिच्छू टिंडन में जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बिच्छू टिंडन है, डंक मारते रहते हैं, काटते रहते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, बस बात मत पूछो, इतने दुखदाई होते हैं। समझे ना? छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, और बड़े भी बनते हैं अगर, हाँ मान लो उनका बाप बेचारा बुढ़ा हो जाता है, या कुछ बीमार हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो कहाँ कहेगा। अगर कोई है पक्का बक्का होगा ना, तो कहेगा दूर रखो। तो कोई ऐसे कपूत भी बच्चे होते हैं, है? नौजवान होने के बाद माँ बाप को, बुढ़ों को, बीमार धीमार को अलग भी कर देते। ऐसे ऐसे कपूत होते हैं। कहाँ दिल में अंदर में उनको क्या क्या चलता रहता है। माँ बाप के प्रति नेगेटिव संकल्प चलते ही रहेंगे। अब ऐसा करेगा तो मन में आवेगा, तो वाचा में भी आवेगा, वाचा में आवेगा तो करुणा में भी करेगा, तो मरेगा। जैसे कोई माता है बांधेली है, पति से बहुत दुख मिलता है, तो उनके भी अंदर में ये आह निकलती है, कभी ये बुढ़ा खत्म हो जाए। कितना बीमार रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है, इसे तो अच्छा खत्म हो जाए। खत्म हो जाए तो हम बाबा के पास जाएं। परंतु आजकल बंधन, कितने बंधन है। पति का बंधन, भाई का बंधन है। पति मर जाएगा तो भाई अपना बंधन डालेगा। कहीं न कहीं स्त्री योनि को जिन्होंने धारण किया है इस जन्म में, तो कोई न कोई के आश्रय में तो रहना पड़ेगा ना। हाँ? तो देखो भाई नहीं है तो चाचे का बंधन, कोई न कोई काके मामे का फलाने का बंधन। कितनी बेचारी अनेक बंधनों में कोई न कोई बंधन डाल लेता है, कितने दुख पाती है। वो तो बांधेली बेचारी कहती है बाबा अब हम क्या करें ये पति के बंधन को। बड़ी ये इस जन्म में बंधन कहां से आ गया बाबा। अब ये तो हम तो बंधन खलास कर देंगे बस। बाबा बाबा ही हमारा रास्ता निकालेगा। तो वो तो जो नंबरवार बांधेली माताएं हैं है, फिर उनमें भी तो नंबरवार है ना, पुरुषार्थ अनुसार है। तो उन सभी बांधेली माताओं की बाबा को कशिश आती है ना। जब चिट्ठी लिखती है तो क्या करें। सरकार का कायदा भी यही है। देखो सरकार भी कितने विघ्न डालती है।
उनको बिगड़ तो डालते हैं ना सब चारों ओर से। इसलिए देखो इनको बुलाया जाता है। कभी कोई रड़ी मारेंगे, वार्ता मचाएंगे, तो फिर इनसे काम लेने होते हैं। किनसे? जो विघ्न बहुत डालने वाले होते हैं, सरकारी मुलाजिम आदि कोई भी हो, तो फिर उनको निमंत्रण देके बुलाया जाता है। नहीं तो पता नहीं वो क्या कब क्या कर देवे। देखो वहां गवर्नमेंट ने कर दिया था ना वहां, तो तसल्लम वो है तो ये खेल बस। ऐसे चरिए मैट चैप, उनको मैट चैप ही कहेंगे ना। हाँ भाई बहन, अरे भाई क्या बहन, पुरुष एक तरफ में रहें, स्त्रियां एक तरफ में रहें। हमारी खुद की ब्रह्मा कुमारी यहाँ फीमेल, देखो अभी उनको राजी तो करना होता है ना। है? अब उन्होंने बेचारों ने 10, 20, 25 हजार सौंप दिया मान लो कोई ने, तो उनका धन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो युक्ति रचेंगे ना। है तो भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या है, धन लिया गुरु ने और उनका दुख नहीं हरा। हरे शिष्य धन को शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। तो युक्ति तो रचनी पड़ती है ना। तो भाई कुछ तो करेंगे ना, तो बस वो हम भी करेंगे। अब है तो ये चरिए ठहरे, पीछे उन्होंने राय दी या गवर्नमेंट ने राय दी। अभी सब बंगले इकट्ठे यहां आजू बाजू में है। राधे इस बंगले में थी, राधे कृष्ण उस बंगले में था। तो बाबा का, पुरुषों का यहां यहां देखा गया है, एक एक का, दो दो का। यहां भी ऐसे ही, जैसे वो गोपिकाएं बैठी हुई हैं। अब गोपी एक तरफ में और वो ये दूसरी तरफ में है, तो भी एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, छूत हो गया ना, है ना। अभी ये कोई ज्ञान हुआ क्या है? क्या कहेंगे, ज्ञान हुआ या अज्ञानी है? अज्ञानी है। सिर्फ उसी का क्या किया है, हाँ, उसका पैसा मिलता है ना। अरे वो तो खुश करने के लिए कुछ कर देते हैं, बाकी तुमको छुट्टी है, आओ जाओ। कोई रह थोड़े ही सकेगा कोई सदा काल के लिए। अब देखो कैसा अच्छा खेल है। वहां सिंध हैदराबाद में तो तुम इकट्ठे थे, वहां तो कोई पुकारने वाले नहीं थे। यहाँ तो जो है, जो बेचारी बांध खाती हैं, मार खाती है, मार खाते खाते इन बिचारियों का हड्ड-गुड्ड टूट जाता है। तो देखो कितना सहन करती है।
है। अब तुम बच्चियों ने इतना मार वार नहीं खाई जितना ये आजकल की बांधेली माताएं बहुत बहुत मार खाती। और तुम बच्चियों ने तो देखो किसको दस्ता लगाई दिया, किसको चमाट भी मारी है? किसको तो बांध ही दिया, कुछ भी किया। बस फिर सोचा सजा और नहीं दो, नहीं ना। ऐसे तो नहीं है कि जिसकी हड्डी हड्डी तोड़ दी है या कोई ने तो मार भी डाला। देखो जलंधर में मार डाला ना, तुम नहीं तो ये बच्चे भी जानते हैं कि शुरुआत से ही ये जो बिघन और रड़ियां पड़े हैं और ये सभी हंगामे हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? इनका कारण क्या हुआ? इनका कारण एक ही है, बेकार के लिए ये हंगामे हुए, ये रड़ियां मारी। और इन बातों को ये बच्चे भी समझते हैं अच्छी तरह से कि बाप ने आकर के क्या युक्ति रची। बाप ने बताया चिट्ठी लेके आओ भाई, ऐसे नहीं रखेंगे है। अब देखो उस पुरानी दुनिया में तो कोई साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहते सत्संग में कि तुम यहां आने के लिए अपने माँ बाप से, अपने पति से चिट्ठी लेके आओ। कोई यहाँ ज्ञान के लिए तो सब जाते हैं, सत्संग में जाते हैं ना, वो तो ज्ञान ही समझते हैं उस सत्संग को है। अब सत्य का संग तो कोई को है नहीं इस दुनिया में, सारे ही झूठे, साधु संत महात्मा सब झूठे। सत्संग कहां से आया? सत्य तो एक बाप ही है, वो ही आकर के सच्चा सच्चा सत्संग करते हैं है? अब देखो भक्ति में जब माथा टेकते हैं क्या क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, साष्टांग प्रणाम। जो सुनते हैं, जो समझते हैं है कि यही ज्ञान है इन साधु संत महाराज का, और वो समझते हैं हाँ ज्ञान है। हम भी तो ऐसे ही समझते हैं ना। अभी तो हम कहते हैं जो कुछ भी हम सुनते हैं जाकर के वे सभी अज्ञानी हैं और अज्ञान में। तो ऐसे नहीं समझाते। फिर इनसे क्या माथा मारे? नहीं नहीं, हर एक को बहुत पुरुषार्थ करके, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, बस इसको ही कहा जाता है बेहद का पुरुषार्थ। क्योंकि इस पुरुषार्थ करने से तुम बच्चों को बेहद की बात सही मिलती है। कौन सा पुरुषार्थ? हाँ, यह आत्मा के लिए, आत्मा के अर्थ किया हुआ जो बाप बताते हैं उसको करने से तुमको जो ईश्वरीय लॉटरी मिलती है वो बेहद की लॉटरी मिलती है। ये है तुम्हारा वर्षा। हाँ, तो पुरुषार्थ कर करके जब के कहते हो बस हम सब अब नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर एकदम बाबा ही बाबा, वर्षा ही वर्षा याद आता है। क्योंकि वर्षा तो मिलता है ना। तो
उन सन्यासियों को बोलो कि भाई तुमको यहां वर्षा मिलता है राजा ही का वर्षा मिलता, तो वो तो यहां बैठ भी न सके, क्योंकि तुम तो उनकी मेंटेलिटी को अच्छी तरह से जानते हो ना। है? और देखो हम तो हैं कौन, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के। अब पीछे तो देखो हम कैसे वहां से चले आए। तुम्हारा हम सो का जो वो मंत्र है ना, वो ठीक है। सो हम जो सतयुग त्रेता में देवता थे वही हम हैं, पर समझ करके बुद्धि में बैठना है। सो भी कोई घड़ी घड़ी नहीं बोलता है कि मैं चक्कर में कैसे आता हूं। 84 का चक्कर है ना, वो याद आ गया, तो ये चक्कर याद आया, पूरा होता है हमारा पार्ट 84 के चक्र का, सबका पूरा होता है, सबका पूरा होता है। हाँ, एटम बम बने किस लिए है, सारी दुनिया खलास होगी। तो ये भी समझना चाहिए, समझा जाए। देखो यहां खड़ा रहो, देखो अब सबका पार्ट पूरा होता है? हाँ, बाकी जो भी है, जो राजयोग सीखेंगे बैठ करके, वो ही राजाए में जाएंगे, और वो भी स्वर्ग की राजाई लगातार 21 जन्म की राजाई में जाएंगे। फिर है नंबर बात, कोई तो नहीं भी जाएंगे। बाकी इस दुनिया का जो भी ये है वो सब खत्म होने का है। कि जैसे वो शंकराचार्य, उसने सुना है, ये बोला कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो हिंदू धर्म का विनाश करेंगे। तो तुम तो जानती हो, हम तो आए हैं विनाश करने के लिए है। हिंदू धर्म का तो क्या, जो भी धर्म ढेर के ढेर फैले हुए इस दुनिया में, सबका विनाश करेंगे। अब वो तो जो कुछ मन में आता है वो बोलते रहते हैं। इस पोप ने हिंदू धर्म को पतित बनाया है। अब इसने पतित बनाया है, सो जरूर पावन बनाने के सबका विनाश तो करेंगे ना, और क्या करेंगे। पोप के जो क्रिश्चियन धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म फैलाया है, उनका भी विनाश तो करेंगे। अरे हम तो सबको यहां बुलाते ही हैं विनाश के लिए है, पुरानी दुनिया में जाने के लिए तो नहीं बुलाते हैं। हम तो कहते हैं पावन दुनिया में आओ। तो जरूर पावन दुनिया में जाने के लिए जरूर ये अपवित्र छी शरीर छोड़ना पड़ेगा। छी क्यों कहा? अरे जो भी मूत पलिती बनते हैं, मूत पलित से ही जन्म लेते हैं ना, तो ये तो ठीक बात बैठती है। तुम्हारे मुखों में गुलाब, क्या कहते हैं? बच्चा बेचारा वो भगवान को याद करते थे, क्या? हाँ, ईश्वर को याद करते थे। कौन बच्चा? अरे किसी ने कहा प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद है। नाम देखो क्या दिया हुआ है, आह्लाद, आह्लाद माने खुशी, माने प्रकट रूप से खुश रहने वाला।
चाहे उसका बाप हिरण्यकश्यप उसको कितना भी दुख देवे, पहाड़ से नीचे ढकल देवे, विषैले सांप छोड़ देवे, उनसे कटवाए देवे, अग्नि में ढकेल देवे, वो तो बोला वाह। वो हिरण्यकश्यप बोला है हम भगवान है ना। तो ये भी देखो आजकल ये सन्यासी शंकराचार्य ये सब कहते हैं शिवो हम ही भगवान, सब अपन को भगवान कह के पुकारते और फिर कहते हैं ये भगवान तो सर्वव्यापी है। तो फिर सभी एक दूसरे को एक दो को पूजे ना। फिर जब सब है सर्वव्यापी है, सब भगवान है, तो एक दूसरे को पूजना चाहिए। सन्यासी शंकराचार्य अपने भक्तों को पूजे, उनके फॉलोअर्स को शंकराचार्य पूजे और शंकराचार्य को उनके फॉलोअर्स पूजे। सो तो नहीं पूजते, तभी क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता है उनको विचारों को कि हम क्यों सर्वव्यापी कहते हैं, क्यों शिवो हम कह के बैठे हैं। बात ही ऐसी है, एकदम जो छसा बेवकूफ होगा ना वो भी ऐसे नहीं करेगा जैसे ये सन्यासी गुरु लोग करते हैं। तभी तो इसको कहा जाता है कि ये पत्थर बुद्धि बने पड़े हैं। अच्छा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का याद प्यार, एक जैसा याद प्यार करना चाहिए, इसमें भी पार्शलिटी। अरे जिनको ज्यादा याद करेंगे तो सबको याद करेंगे क्या है? अरे जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, बाप की दुकान संभालते होंगे, उनको याद करेंगे। लौकिक दुनिया में भी तो क्या होता है, जो बच्चा दुकान संभालता है, बाप की कारखाना संभालता है, वो बच्चा ज्यादा याद आता है ना। है? तो पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।